लता की आदत थी कि वो हमेशा दिन में रोटी बनाती और रात में चावल। कुछ भी हो जाए, कभी दाल चावल, कभी राजमा चावल, कभी पुलाव, कभी खिचड़ी पर चावल तो बनने ही बनने हैं। कई बार लता की सास विमला उसे इसके लिए रोक चुकी थी, पर लता अपनी इस आदत को बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहती थी। बहू, आज खाने में क्या बनाया है? बाबूजी दाल चावल बनाए हैं। आज फिर चावल बना लिए। लता, मेरे तो घुटनों में बहुत दर्द रहता है। मैं रोजाना रात में चावल नहीं खा सकती बहू। दिन में बनाओ तो मैं थोड़े बहुत खा भी लूं। एक काम कर, मेरे और इनके लिए तो तू रोटी ही बना दे। माँ जी, अब आटा गूंथना पड़ेगा। आटा गूंथा हुआ नहीं रखा। कोई बात नहीं बहू, जो बनाया है वही दे दो। लता ने दाल चावल बनाए हुए थे, वही अपने सास ससुर के आगे परोस दिए। एक काम करो, मैं तुम्हें 2 रोटी का आटा गूंथ कर रोटी सेक देती हूँ। अरे नहीं नहीं विमला, कोई बात नहीं, मैं दाल चावल खा लूंगा। अब तुम उठोगी रोटी बनाने के लिए तो फिर बहू बोलेगी कि उसे ही कह देते, इसलिए अब खा लो। लता की दिन में रोटी रात में चावल की आदत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। लता, आज तो मेरी ऑफिस की छुट्टी है। एक काम करो, कढ़ी चावल बना लो, बहुत मन हो रहा है। अब मैंने गोभी आलू की सब्जी और रोटी बना दी है। अब मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। वैसे भी मैं रात को राजमा चावल बनाने वाली हूँ। मैंने पहले ही प्लान कर लिया था, इसलिए अब रोटी और गोभी आलू की सब्जी खा लो। तुम सही हो, जब देखो अपनी मर्जी करती हो। अब रात में मैं सोच रहा था कि मटर पनीर की सब्जी और रोटी बनवाऊंगा, तुम राजमा चावल का प्लान बनाकर बैठ गई हो। अरे तो क्या हुआ, तुम तो जानते हो ना मैं दिन में चावल नहीं बनाती हूँ। रात में थकी हुई होती हूँ, इसीलिए मैं रात को ही चावल बनाती हूँ। मेरे से नहीं बनती रात में रोटियां। अच्छा ठीक है, जो मन में आए वो करो। मैं माँ को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। बोल रही हैं कुछ दिनों से घुटनों में बहुत दर्द है। विमला की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए बेटा अभिनव उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। देखिए माताजी, उड़द की दाल, भिंडी, चावल, दही वगैरह और ठंडी चीजें आपको कुछ समय के लिए बंद करनी होंगी। डॉक्टर साहब, मैं तो कोई ठंडी चीज लेती ही नहीं हूँ। ये बच्चे कई बार कहते हैं कि ठंडा आइसक्रीम और ठंडा दूध वगैरह ले लो। मैं तो दही भी बहुत कम खाती हूँ क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द हो जाता है। अब डॉक्टर साहब, और कुछ खाने का परहेज? बस इन्हीं बातों का ध्यान रखें और समय पर दवाई लें। विमला अभिनव के साथ घर आ जाती है। लता, डॉक्टर ने माँ को कुछ चीजें खाने के लिए मना किया है, जिनमें से चावल भी हैं। तुम ये जो रोज चावल बना देती हो ना रात में, वो माँ को बहुत नुकसान करते हैं, इसलिए अब माँ के लिए रोटी बना दिया करो। ठीक है, बना दूंगी, पर आज खाना बन चुका है। तो कोई बात नहीं, माँ के लिए रोटी बना दो, और एक काम करो, बाबूजी के लिए भी बनाई दो। बस काम पर काम बढ़ा देते हो। लता गुस्से में रसोई में जाती है तो वो देखती है कि उसकी सास रसोई में रोटी सेक रही है। अरे, मैं बना तो रही थी, आप क्यों खड़ी हो गई? अब ये देखेंगे आपको रोटी बनाते हुए तो मुझ पर गुस्सा करेंगे। कोई बात नहीं बहू, तुम भी तो पूरा दिन काम करके थक जाती हो। 2-4 रोटी ही तो सेकनी है, उसमें देर नहीं लगती। तुम्हारे लिए बनाऊं, तुम खाओगी? नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी। आप अपने लिए और बाबूजी के लिए बना लो, मैं तो चावल ही खाऊंगी। अपना खाना डालकर रसोई से चली जाती है। लता ने अपनी आदत को फिर भी नहीं छोड़ा। दिन में रोटी सब्जी बन जाती तो वो रात में चावल बना लेती। जब उसने देखा कि उसके सास ससुर को तो रोटी ही खानी है, तो उसने अब दिन में ज्यादा रोटी बनानी शुरू कर दी, ताकि रात को उसे फिर से रोटी ना बनानी पड़े और वो चावल खाकर ही रह जाए। माँ जी, रोटी मैंने दोपहर में ही ज्यादा बना दी थी। मुझे पता था आप और बाबूजी रात को रोटी खाते हो, इसलिए मैंने सोच लिया है अब मैं आप लोगों की रोटी दोपहर में ही बना दिया करूंगी। पर बहू, वो तो ठंडी हो गई होगी। अब अरे विमला, कोई बात नहीं, ठंडी है तो उन्हें तवे पर गर्म कर लो। तुमने और मैंने ही तो खानी है। जाओ बहू, तुम अपना खाना खा लो। लता अपने कमरे में चली जाती है। उसके सास ससुर दोपहर की रोटी ही खा लेते हैं। लता अपनी आदत की वजह से अब जब भी रात में चावल बनाती तो अपने सास ससुर की रोटी दोपहर में ही बनाकर रख देती। एक दिन लता अपने कमरे में स्टूल पर चढ़कर ऊपर की अलमारी से कुछ ढूंढ रही थी। कहाँ रख दिया मैंने अपना नया पर्स? यहीं ऊपर अलमारी में ही तो रखा था। भाभी, आराम से, मेज गिर जाएगा, रुको मैं आती हूँ। जितनी देर में काम वाली दौड़ कर जाती, इतनी देर में लता मेज से नीचे गिर चुकी थी। लता की चीख निकल गई। अभिनव और विमला लता को डॉक्टर के पास ले गए।
लता की रीढ़ की हड्डी का मांस फट गया, जिस कारण लता को कुछ दिनों का बेड रेस्ट हो गया। माँ, ये लता की सारी दवाइयाँ अभी अगले हफ्ते बुलाया डॉक्टर ने। बेटा, घबराने की तो कोई बात नहीं है ना? डॉक्टर क्या कह रहा है? पापा, रीढ़ की हड्डी का मांस फट गया है, इसलिए कुछ दिन ठीक होने में लगेंगे, लेकिन लता को पूरा बेड रेस्ट करना होगा। कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे मेरी बहू तो बहुत बहादुर है, देखना तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें ताकत की बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाकर दूंगी, जिससे तुम्हें आराम मिलेगा। लता की कमर में दर्द था और ये बात उसकी सास और बाकी परिवार के लोग भी समझ पा रहे थे। सब लता को बहुत हिम्मत देते हैं। लता की सास विमला अपनी बहू की बहुत देखभाल करती है। लता देखती है कि उसकी सास बिल्कुल उसकी सगी माँ की तरह उसकी देखभाल कर रही है। उसे अपने ऊपर बहुत पछतावा होता है कि एक तरफ वो अपने सास ससुर के लिए 2 रोटी बनाने में कितना हिचकिचाती थी और उन्हें दोपहर की ठंडी रोटियां दे देती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि रात में उसे सिर्फ चावल बनाना और खाना पसंद था। उसने अपने सास ससुर की उम्र का लिहाज भी नहीं किया। लता को अपनी गलती का एहसास होता है और कुछ दिनों बाद जब वो ठीक हो जाती है तो वो अपनी गलती को सुधार लेती है। वो जब भी रात में चावल बनाती तो थोड़ी रोटियां भी बना देती, ताकि उसके सास ससुर अगर चावल नहीं खाना चाहते तो वो गरम गरम रोटी खा सके। एक गांव में करुणा नाम की एक वृद्ध विधवा औरत रहती थी। उसका पति राम प्रसाद एक रोड हादसे में मर गया था। करुणा का एक लड़का भी था जो कि शहर में जाकर बस गया था और उसने वहीं शादी भी कर ली थी। करुणा अपना गुजारा करने के लिए अपने पति की पुरानी मोमोज की दुकान चलाया करती थी। बेटा, अब इन बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं बची है, कब तक जिंदा रहूंगी नहीं पता। तू बस एक बार घर आ जा, तुझे देखने का बहुत मन कर रहा है। तेरे पिताजी के जाने के बाद तू ही तो एक सहारा है मेरा। माँ, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं आ सकता, और बार बार आप फोन मत करा कीजिए। सुधीर फिर फोन काट देता है। करुणा उदास मन लिए टेलीफोन बूथ से बाहर आती है। क्या हुआ भाभी जी, क्या बोला सुधीर? बस यही बोल रहा है कि समय मिलेगा तो आ जाऊंगा। अगर बुरा ना मानो भाभी जी तो एक बात बोलूं, सुधीर अब शहर जाकर बदल गया है, आप उसकी राह देखना बंद कर दें। धनीराम जी, कोई माँ अपने बच्चे को कभी भूल नहीं सकती। आप बताओ कितने पैसे हुए? मैं आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ भाभी जी? कोई बात नहीं, आप आराम से घर जाइए। नहीं धनीराम जी, आपके मुझ पर पहले से ही बहुत उपकार है। मैं पहले के पैसे आपके अभी तक नहीं दे पाई हूँ। पैसों का क्या है भाभी जी, जब हो आप तब दे देना, अभी आप आराम से घर जाइए। करुणा फिर वहाँ से घर आ जाती है और अपनी मोमोज की दुकान पर काम करने लगती है। आइए आइए, स्वादिष्ट और मजेदार मोमोज खाइए और अपने घर भी ले जाइए। आइए आइए। वो अपनी दुकान अकेले ही चलाती थी। बुढ़ापे की वजह से वो ज्यादा काम नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी वो रोज मोमोज की दुकान खोलती और काम करती। गिने चुने लोग ही उसकी दुकान पर आते थे। कभी कभी तो एक आदमी भी उसकी दुकान पर नहीं आता था। करुणा का गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया था। करुणा बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। वो हर रोज गणेश जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाती थी और प्रार्थना किया करती थी। हे भगवान, इस अभागन पर दया दृष्टि डालो। जीवन बहुत कठिन हो गया है। लोगों से उधार लेकर मैंने अपने बेटे को पढ़ाया और अब वो मुझसे मिलने भी नहीं आता। मेरे पति के गुजर जाने के बाद उनकी दुकान चलाना मुश्किल हो गया है। कोई काम करने वाला नहीं है और अब इस बूढ़ी से इतना काम भी नहीं हो पाता। हे प्रभु, दया करो। ये बोलकर करुणा वहां से चली जाती है। करुणा निराश मन के साथ दुकान पर बैठी होती है। तभी करुणा के पास 2 जुड़वा बच्चे आते हैं। दोनों की उम्र 16 साल थी। वो आकर करुणा से कहते हैं, मैया, हम दोनों भाइयों के पास कोई घर नहीं है, क्या आप हमको अपने साथ रखेंगी? हम इसके बदले आपका सारा काम करेंगे। बेटा, मैं खुद परेशान हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकती हूँ? मैया, हम आपका सारा काम करेंगे, बस आप हमें अपने साथ रख लीजिए। ठीक है। करुणा को उन दोनों जुड़वा बच्चों पर दया आ जाती है और वो दोनों को अपने साथ रख लेती है। भगवान ने इस बार करुणा की पुकार सुन ली। वो दोनों भगवान के भेजे हुए दूत थे, जिनको भगवान ने करुणा की मदद के लिए करुणा के पास भेजा था। करुणा मोमोज का सामान बना रही होती है। माँ जी, ये काम आप हमें दे दीजिए, मोमोज हम बना लेंगे, आप जाकर आराम कीजिए। करुणा रसोई घर से बाहर आ जाती है। वो दोनों बच्चे उसके बाद गेट लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद गेट खुलता है। करुणा देखती है कि सारे मोमोज बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। करुणा ये देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह,
तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया है। फिर करुणा उन दोनों बच्चों के साथ अपनी मोमोज की दुकान खोलती है और मोमोज बेचने लगती है। आइए आइए, स्वादिष्ट और मजेदार मोमोज खाइए और अपने घर भी ले जाइए। आइए आइए। आज करुणा के मोमोज में से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसी कभी नहीं आई। पूरे बाजार के लोग मोमोज की खुशबू से आकर्षित होकर करुणा की दुकान पर आने लगे और देखते ही देखते करुणा की दुकान पर भीड़ लग जाती है। अरे एक प्लेट मोमोज देना। मुझे भी दे दो एक प्लेट। अरे वाह वाह वाह, इतने स्वादिष्ट मोमोज तो मैंने आज तक कभी नहीं खाए। आहा हा हा, वाह 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 वाह। करुणा लोगों की ये सारी बातें सुनकर काफी खुश होती है। देखते ही देखते उसके सारे मोमोज बिक जाते हैं। आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। अगर ऐसे ही मेरे मोमोज बिकने लगेंगे तो मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। दोनों बच्चे अब करुणा को कोई काम नहीं करने देते। दोनों मोमोज बनाते और करुणा के साथ उन्हें बेचने भी जाते। उन दोनों के बनाए मोमोज में ऐसा स्वाद था कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाता। एक रात की बात है, वो दोनों बच्चे रसोई घर का दरवाजा बंद करके मोमोज बना रहे थे। कमाल है, हर रोज ये दोनों रसोई घर बंद करके मोमोज क्यों बनाते हैं। आज देखती हूँ ये ऐसा करते क्या हैं। करुणा चुपके से जाकर खिड़की में से झांकती है। वो देखती है कि उन दोनों जुड़वा बच्चों के हाथ में से चमत्कारी शक्तियां निकलती हैं, जिससे मोमोज अपने आप बनते हैं। ये जादू देखकर करुणा दंग रह जाती है। वो तुरंत उन दोनों के पास जाती है। दरवाजा खोलो। जी माँ जी। तुम लोग कौन हो? क्या? मैंने सब देख लिया खिड़की में से, जल्दी बताओ। डरिए मत, हम आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो आपकी मदद करने आए हैं। हम भगवान के दूत हैं। हमें गणपति जी ने आपकी मदद के लिए भेजा है। क्या सच में गणपति भगवान ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा है? हाँ माँ जी, आपकी परेशानी भगवान ने सुन ली और हमें आपकी मदद के लिए ही भेजा है। करुणा ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। अब इसके बाद दोनों फरिश्तों के जादू से करुणा के दिन अच्छे होने लगे। दोनों दूत रोज अपने जादू से मोमोज बनाते और करुणा उसे बेच आती। देखते ही देखते करुणा की दुकान चल पड़ी। लोग उसके मोमोज दूर दूर से खाने आते थे। ऐसा करते करते करुणा ने एक बड़ी मोमोज की दुकान खोल ली और धीरे धीरे उसने अपने सारे कर्ज भी चुका दिए। अब करुणा के पास धन की कोई कमी नहीं थी। ये बात करुणा के बेटे सुधीर तक भी पहुंच जाती है। इधर सुधीर की नौकरी भी जा चुकी थी, इसलिए एक दिन करुणा का बेटा सुधीर अपनी बीवी के साथ वापस आ जाता है। माँ प्रणाम, देखो मैं आ गया। अरे सुधीर बेटा, तू आ गया। तुझे देखने के लिए तो ये आंखें तरस गई थी। हाँ माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे आप माफ कर दो, मैं पागल हो गया था जो आपसे मिलने नहीं आ रहा था। मेरी मति मारी गई थी, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। माँ ये देख, ये तेरी बहू है मीरा। नमस्ते मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए। बेटा, मैंने तुमको माफ तो तभी कर दिया जब तुम मेरी आंखों के आगे आए। आज भगवान ने मुझे सारी खुशियां दे दी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो अब तुम घर। क्या हुआ? तिजोरी की चाबी मिली? हाँ ये रही। अब फटाफट इस बुढ़िया के सारे पैसे निकालो और चलो निकलते हैं यहाँ से। हाँ चलो। मीरा और सुधीर चुपके से जाकर तिजोरी खोलते हैं और वो तिजोरी में से सारा पैसा निकालकर अपने बैग में भर लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते वो गांव से बाहर निकल जाते हैं। तब वो थक कर एक जगह आराम करने के लिए बैठते हैं। इतना सारा पैसा मैंने पहली बार देखा है। अब जरा बैग खोलकर दिखाओ तो, इसे जी भर कर देख तो लूं मैं। सुधीर जैसे ही पैसों का बैग खोलता है वो देखता है कि उसमें बस राख है। दोनों फरिश्तों के जादू से वो सारे पैसे राख में बदल गए थे। वो दोनों ये देखकर दंग रह जाते हैं। वो दोनों राख को टटोल टटोल कर देखते हैं, पर पैसों का नामो निशान नहीं होता। अरे पैसे कहाँ गए? यहीं तो रखे थे। हाँ, पैसे कहाँ गए समझ नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर दोनों जुड़वा बच्चे आ जाते हैं और वो दोनों सुधीर और मीरा पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे मूर्खो, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। तुम्हारे मन में जब कालिक भरी है तो उसमें भी कालिक ही होगी ना। कैसी संतान है तू, अपनी माँ को लूटना चाहता है। तेरी माँ ने तेरे लिए इतना सब किया। ये जो मिला है ना तेरे को, ये तेरे कर्मों का फल है। और बिना माँ के तेरा जीवन भी इस राख के जैसा है, किसी भी कीमत का नहीं। अभी भी समय है, सुधर जा और जाकर अपनी माँ से माफी मांग ले। आप दोनों ने हमारी आंखें खोल दी। हम लोभ में अंधे हो गए थे। हम अब से ऐसी गलती नहीं करेंगे।
हमें माफ कर दो। फिर मीरा और सुधीर अपनी माँ के पास वापस चले जाते हैं और उसे सब सच बताकर माफी मांग लेते हैं। करुणा भी उनको माफ कर देती है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं समझ नहीं आ रहा है। तुमने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझे सब कुछ मिल गया है, मेरा बेटा, मेरी बहू, सब। इसकी कोई जरूरत नहीं है माता, हमने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ भगवान ने कराया है। अब आपका जीवन अच्छा हो गया है, तो अब हमारा भी यहां से जाने का समय आ गया है। अब आप हमें जाने की अनुमति दें। ये बोलकर दोनों वहां से चले जाते हैं। अब करुणा का जीवन बहुत खुशहाल हो गया था। अब उसको किसी चीज की कमी नहीं थी। उसकी मोमोज की दुकान भी अच्छी चल रही थी। अब वो अपने बेटे और बहू के साथ अपना बाकी का जीवन खुशी खुशी बिताने लगती है।